दोस्तों, इंडिया के ऑटो सेक्टर में कितनी कंपनियां आई और चली गई, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर हर दूसरी कार मारुति सुजुकी की ही बिकती है। दोस्तों, मारुति सुजुकी बीते हुए सालों में 25 मिलियन कार्स का प्रोडक्शन कर चुकी है और आने वाले टाइम में भी ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के लिए मारुति 800 से शुरुआत करके ओमनी, जिप्सी, ऑल्टो और स्विफ्ट जैसी सस्ती, रिलायबल और सबसे आखिर में जो इंडियंस को किसी गाड़ी में सबसे ज्यादा पसंद है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंट जैसी कार्स ने एक आम मिडिल क्लास इंडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर लिया है। इस कंपनी की शुरुआत एक सरकारी कंपनी के रूप में हुई, जब 1971 में इंदिरा गांधी पीएम रहते हुए एक पीपल्स कार को बनाने में दिलचस्पी दिखाती हैं और अपने बेटे संजय गांधी के सपने को पूरा करने का निर्णय लेती हैं। लेकिन दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी की शुरुआत से संजय गांधी का क्या कनेक्शन हो सकता है और क्या आज भी ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की ही है, और क्यों मारुति सुजुकी के लोगो से मारुति का लोगो हट गया है? आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ हम मारुति सुजुकी की शुरुआत से लेकर आज तक की जर्नी को भी जानेंगे। दोस्तों, वो टाइम था 70s का, जब इंडिया आजाद होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ भुखमरी थी, ना लोगों के जेब में पैसे थे और ना ही नौकरी, और मिडिल क्लास लोगों के पास अपनी खुद की कार होना एक सपना ही था। और ज्यादातर कार्स विदेश से एक्सपोर्ट होती थी और सिर्फ अमीर लोग ही इन कार्स को खरीद सकते थे। हालांकि देश की सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक पीपल्स कार को बनाने के लिए काफी सीरियस थे, और वो एक ऐसी कार होनी चाहिए जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल होने के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंट और पूरे तरीके से स्वदेशी भी होनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और उस समय इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी कि संजय गांधी की उम्र लगभग 25 साल थी, जो कि पढ़ाई में एवरेज ही थे, जिनकी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल से करने के बाद उनकी आगे की एजुकेशन स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई, और यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कभी एडमिशन ही नहीं लिया। लेकिन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने इंग्लैंड के ग्रेव में रोल्स रॉयस कंपनी में 3 साल तक अप्रेंटिसशिप किया। कार रेसिंग और एयरक्राफ्ट में उनका काफी इंटरेस्ट था, और बाद में उन्हें 1976 में पायलट का लाइसेंस भी मिल गया। 1970 में सूर्यराम मारुति टेक्निकल सर्विसेज के नाम से एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कराई जाती है, जिसका काम गाड़ियों के डिजाइन, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर की ट्रेनिंग देना था। 1971 में इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट ने अपने पीपल्स कार के प्रोजेक्ट को ग्राउंड अप डेवलप करने के लिए MTSPL कंपनी को सेलेक्ट किया, और कंपनी एक्ट के तहत एक्वायर करके उसका नाम मारुति लिमिटेड रख दिया गया। और इसी के साथ दूसरी तरफ संजय गांधी भी अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी करके इंडिया वापस आ गए थे, और उनको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, और दूसरी तरफ कंपनी को कार के प्रोडक्शन का लाइसेंस भी दे दिया गया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन कोई भी खुलकर सामने आकर विरोध नहीं कर पाया। संजय गांधी आम लोगों के लिए एक इंडिजीनियस कार बनाने में अपनी पूरी जी जान से जुट गए, और इसके लिए कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड को साथ में मिलकर काम करने के लिए प्रपोजल भी दिया, और वोल्क्सवैगन के साथ तो उन्होंने जॉइंट वेंचर करने की भी बहुत कोशिश करी, ताकि उनकी बीटल कार को इंडिया में बनाया जा सके। लेकिन कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। किसी तरीके से उन्होंने एक प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार किया, लेकिन इसका प्रोडक्शन कभी नहीं हो सका। ये ऐसा समय था जब कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान में जाने लगी थी। लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा तब खराब हो गई जब 1975 में पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई। इस समय कंपनी को सही गाइडेंस और रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद संजय गांधी ने कंपनी पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगे। एक टाइम पर राजनीति में इनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ऐसा माना जाने लगा कि प्रधानमंत्री भले ही इंदिरा गांधी हो, लेकिन सत्ता संजय गांधी के ही हाथ में है। इसका रीजन ये था कि सारे छोटे बड़े राजनीतिक फैसले वही लिया करते थे, और लगभग हर मामले में उनका सीधा दखल हुआ करता था। फिर दोस्तों, इमरजेंसी के बाद 1977 में मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार बनती है, जिसके बाद कंपनी को बंद कर दिया जाता है। फिर आता है ईयर 1980, जब एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो जाती है, और उसी साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है। इंदिरा गांधी जी को संजय गांधी की मौत से बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है, और उन्होंने
पहले खुद को संभाला और फिर अपने बेटे के इंडिजीनियस कार के ड्रीम को पूरा करने का निर्णय लिया और पब्लिक सेक्टर यूनिट के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति के एफर्ट से मारुति को एक नए नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से फिर से शुरू किया गया और ईयर 1982 में जापान की एक फेमस ऑटोमोटिव कंपनी सुजुकी ऑटोमेकर्स कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया गया कि शुरुआती 2 सालों में मारुति 40,000 गाड़ियां जापान से डायरेक्ट इंपोर्ट करेगी। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है मारुति की सक्सेस जर्नी की। एक कार इंपोर्टर के तौर पर काम करते हुए कंपनी ने गुड़गांव के हरियाणा में अपनी पहली फैक्ट्री की नींव भी रख दी थी, जिसमें मैन्युफैक्चर हुई मारुति की सबसे आइकॉनिक फैमिली कार मारुति सुजुकी 800 को 19 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी इस कार को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि इसके पहले कस्टमर हरपाल सिंह को उन्होंने गाड़ी की चाबी खुद अपने हाथों से सौंपी थी। इस कार का प्रोडक्शन आज भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इस कार को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि 1983 से लेकर 2014 तक इसकी 28 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। इसके बाद 1984 में इंडिया की किडनैपिंग कार कही जाने वाली मारुति सुजुकी ओमनी को और 1985 में मारुति सुजुकी जिप्सी को लॉन्च किया गया, जो कि ऑफ रोडिंग के साथ साथ इंडियन आर्मी को भी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी में जिप्सी के 31,000 से ज्यादा यूनिट्स आज भी सर्विस में हैं। और इसी के साथ ही मारुति सुजुकी की इन कारों की वजह से कंपनी ने इंडियन मार्केट पर कब्जा सा हो गया और कंपनी के प्रॉफिट में तेजी से इजाफा होते देख सुजुकी मोटर्स ने कंपनी में अपने शेयर्स को 26% से बढ़ाकर 40% तक कर लिया और अब कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा हो गया कि कार के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया और कारों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया गया। और 1991 में लिबरलाइजेशन आने के बाद इंडियन मार्केट को ओपन किया गया, तब सुजुकी मोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को 40% से बढ़ाकर 50% तक कर लिया और कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से मारुति सुजुकी हो गया, क्योंकि अब दोनों 50-50% के पार्टनर थे। और फिर इसके बाद मारुति सुजुकी ने एक के बाद एक नए नए मॉडल्स लॉन्च किए और 1999 में लॉन्च हुई वैगनार आज 20 साल बाद भी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। इसके अलावा मारुति सुजुकी इंडिया की पहली ऑटोमोटिव कंपनी थी जिसने ईयर 2000 में अपना पहला कस्टमर कॉल सेंटर खोला था। फिर 2004 में मारुति सुजुकी ऑल्टो लॉन्च की गई, जिसकी सेल्स ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया। यहाँ तक कि मारुति 800 भी सेल्स में इससे पीछे छूटने लगी थी। आने वाले हर नए साल में मारुति अपनी कार्स को भारतीयों के पसंद से ढालती रही। उसके बाद ईयर 2005 में मारुति ने अपनी मारुति स्विफ्ट लॉन्च की, जिसने की लॉन्च होते ही मार्केट में धूम मचा दिया। फिर 2008 में स्विफ्ट डिजायर, 2010 में ऑल्टो K10 और मारुति सुजुकी इको की वजह से 2012 तक कंपनी ने 10 मिलियन कार्स की सेल्स का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन दोस्तों इस अच्छी खबर के साथ ही एक बुरी खबर भी आई। दरअसल कंपनी के मानेसर वाले प्लांट में वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया और बात यहाँ तक आगे बढ़ गई कि मारपीट और आग लगाने तक पहुँच गई। और उसी में दोस्तों गुस्से में वर्कर्स ने कंपनी के एक बड़े हिस्से को आग के हवाले कर दिया, जिसमें काफी लोग इंजर्ड भी हुए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिससे कि मजबूर होकर प्रशासन को मानेसर प्लांट पर ताला लगाना पड़ा और इसकी वजह से लगभग 1 महीने तक प्रोडक्शन बंद रहा और मारुति को हर रोज 75 करोड़ तक का नुकसान होने लगा। लेकिन फिर कंपनी ने जोरदार कमबैक करते हुए इसी साल में लॉन्च हुई अर्टिगा की सेल्स ने इस मुश्किल घड़ी को भी पीछे छोड़ दिया और इन्हीं सब के बीच सुजुकी लगातार अपनी हिस्सेदारी मारुति सुजुकी में बढ़ाती गई और आज के दिन में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 56% से भी ज्यादा हो गई है। जिस हिसाब से अगर आज देखा जाए तो मारुति सुजुकी का सारा कंट्रोल जापान की सुजुकी कंपनी के पास ही है। इन्हीं सब के बीच ये ख्याल भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी का क्या हुआ। दरअसल 2003 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ज्यादातर स्टेक सुजुकी कंपनी को ही सेल कर दिए थे और 2007 आते आते पूरे तरीके से मारुति सुजुकी से एग्जिट हो गए, जिससे कि आज सुजुकी के 56% स्टेक के अलावा बाकी बचे ज्यादातर स्टेक म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और FICIC के पास हैं। 2015 में मारुति सुजुकी ने अपने प्रीमियम कार्स को सेल्स करने के लिए एक प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा की शुरुआत की थी, जिसके थ्रू बलेनो, S-Cross, सियाज, इग्निस और XL6 जैसी प्रीमियम कार सेल्स करी जाने लगी। और साथ ही मारुति के लोगो में भी एक मेजर चेंज किया गया ताकि मारुति का लोगो भी BMW, मर्सिडीज की तरह प्रीमियम दिखने लगे। आज मारुति सुजुकी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में हैं, जिनकी कंबाइंड प्रोडक्शन 22,50,000 पर ईयर है। और अगर लास्ट ईयर के सेल्स फिगर को देखा जाए तो उन्होंने 19.67 लाख कार्स को सेल्स किया है और आज 42% मार्केट शेयर के साथ ही अपने 3,500 डीलरशिप के साथ ही देश के कोने कोने में मौजूद हैं।
हाईली रिलायबल और लो मेंटेनेंस की वजह से ये सबकी पहली पसंद बनी हुई है। तो दोस्तों यही थी मारुति सुजुकी की 1983 से लेकर आज तक की जर्नी।